सुन लीजिए बता रहे हैं। ये बहुत गलत का गुस्सा एकदम जायज है। मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब आज है ऐसे में सिर्फ मैं एक अपनी सीट फाइनल करके बैठ रहा हूँ और उसी पे हम लोग बात करते हैं, डजंट मेक एनी सेंस। एनडीए से काफी नाराज दिख रहे हैं नीतीश कुमार। बात दरअसल ये है कि उनकी 9 सीट को लेकर के तो पंगा चल रहा है, साथ साथ बीजेपी ने कुछ ऐसा गेम प्लान कर रखा है जिससे इतना तो पता है कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से हटाना है। और ये प्लानिंग आज से नहीं चल रही है, प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है। लगातार 6 महीना से मैं फुटेज निकाल करके आपको दे रहा हूं कि कैसे नीतीश कुमार को एनडीए आउट करना चाहती है। हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दरअसल मामला इस तरह से फंस के रह जा रहा है कि वहां पर केंद्र का भी जो कुर्सी है नीतीश ही हिलाते हैं और इसीलिए नीतीश बिहार में भारी पड़ जाते हैं। और लगातार कोशिश करने के बावजूद भी देखिए कैसे कैसे प्लान सेट किया जाता है। बीजेपी की लगातार कोशिश थी कि बिहार में कैसे नीतीश कुमार को डाउन रखा जाए और नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि सीटों के बंटवारा में बिहार में हम बड़े भाई की भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन अब यहाँ न बड़ा कोई है न कोई छोटा है, अब हो गए जुड़वा भाई। लेकिन यह सिर्फ दिखावा है, यह सिर्फ छल है। असली खेल आज मैं आपको बताता हूं कि क्या चल रहा है इस एनडीए के तहखाने में, जिसको सुन कर करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। हालांकि बीजेपी को जिस तरह से लोग छोटे में आंकते हैं वो छोटे हैं नहीं, जिस तरह से वो खेलते हैं उतनी दूर सोचते हैं उतना तो सोच नहीं पाते हैं। तो आज तमाम खबरें इसी मुद्दे पर रहेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात दरअसल ये है कि देखिए दोनों को 100 सीट मिल गई है। अब यहाँ पर तो सब कोई को दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी इक्वल सीट पर है, दोनों का शेयरिंग होल्डर इक्वल है। बात आती है उधर मांझी और कुशवाहा, उसको भी इक्वल रखे, ना बड़ा भाई ना छोटा भाई, दोनों इक्वल कर दिए हैं। हालांकि जीतनराम मांझी को हमेशा ज्यादा सीट मिलती थी और कुशवाहा को कम, लेकिन कुशवाहा को बढ़ा करके जीतनराम मांझी को घटा दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा कि कुशवाहा और जीतनराम मांझी में कौन सबसे ज्यादा नीतीश के करीब है। पूरी गौर तलब फरमाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जीतनराम मांझी ही नीतीश के करीब है और नीतीश ने ही उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया था और अपनी पिछले बार से 115 में से 60 सीट भी नीतीश कुमार ने ही मांझी को दिया था। लेकिन इस बार उन्हें 6 सीट मिली है और नीतीश कुमार कुछ दे नहीं पा रहे हैं। अब कुशवाहा तो उधर से ही है, तो कुशवाहा का सीट बढ़ा, यानी 4 से 6 हुआ, यानी 2 सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के ही खाते में है। इस बात को समझिए, वो 2 सीट ले ली। अब कहते तो है कि बीजेपी ने 101 सीट ली, अगर कुशवाहा का सीट जोड़ ले तो 2 एक्स्ट्रा सीट, यानी वो बीजेपी के ही सीट है। यहाँ से 2 सीट और बढ़ गए, हो गए 103। ऐसे ही बड़ा भाई की भूमिका में नजर आते हैं, लेकिन हम और बताते हैं कि ऐसे कैसे बड़े भाई की भूमिका में और ज्यादा है। हालांकि पहले चिराग पासवान नहीं थे, चिराग पासवान की पार्टी एक साथ कोलैबोरेशन में नहीं थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान आ गए हैं। उनकी अपनी राजनीतिक एजेंडा है, दहाड़ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की किसी भी तरीके से तुलना की जा सकती है। मेरे सराखों पर पता नहीं चाचाओं को मुझसे क्यों शिकायत हो जाती है। इन सब चीजों के बावजूद उनके गुरु, मार्गदर्शक, पिता तुल्य श्री श्री दामोदर नाथ नरेंद्र मोदी जी ही हैं और उनके ही वो भक्त हैं, उनके ही हनुमान कहलाते हैं। और मरते दम तक उन्होंने कहा जब तक वो पॉलिटिकल कैरियर में है हम उनका दामन नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या बीजेपी इस बात को नहीं समझ पा रही है या बाकी के दल इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है? अब एक नई पार्टी बिहार में उत्पन्न हुई और लगातार एक कोशिश के बावजूद 29 सीट दे दी गई। हालांकि कुशवाहा भी बहुत बड़े पार्टी है, कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जीतनराम मांझी भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज करते चिराग को 29 सीट दे दिया गया। हालांकि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू की जो बातें चल रही थी कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू आएंगे और छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी आएगी, और कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी और कुशवाहा को भी खुश करने की कोशिश थी 10-10 सीट और 20 सीट चिराग पासवान को। लेकिन जो 9 सीट दिया गया है एक्स्ट्रा, वो भी कहीं ना कहीं केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है लोक जनशक्ति पार्टी का। सिंबल मिलेगा कि आप लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन सिटिंग विधायक वो बीजेपी के ही होंगे
और ऐसा ही खेल बिहार में चल रहा है। अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो कुल विधायक का संख्या बीजेपी के पास 101 प्लस 9 110 और प्लस कुशवाहा का 2 सीट 112 सीट लेकर के बीजेपी बैठी है। और गठबंधन के मामले में बाकी चिराग पासवान भी साथी हैं तो 20 सीट भी उनका ही लेके चलिए तो हो गया ना 132 का आंकड़ा ऐसे ही। और कुशवाहा भी कुछ नहीं कहते, वो भी आ ही जाएंगे, वो 4 सीट बता हुआ तो पूरा मामला सेट है। मांझी की तो ज़रूरत ही नहीं है। और जेडीयू के जो हीरो महानायक जो 15 सालों से राजनीति करते हैं, बिहार की सब गर्मी को समझ रहे हैं, हमारे सीएम नीतीश कुमार, वो उनकी ज़रूरत भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। अब ऐसे में सारा दारोमदार इस चीज़ पर अटका है कि उनको सीट कितना है, अगर कितना सीट है, क्योंकि पिछले बार 43 सीट लाए थे, 115 में से 43, अब 101 में से लाना है। अब 101 में से वो भी अगर नहीं उतना ला पाए तो क्या होगा। और दूसरी तरफ से देखिए बीजेपी का बहुत ज़्यादा फायदा होता है जब नीतीश के साथ ही लड़ते हैं तब। अगर नीतीश ने कहीं पल्ला झाड़ लिया जो है को ये समझ में आ गया कि मुझे हटाने की साजिश चल रही है, और कहीं ना कहीं बिहार के चाणक्य होने के नाते इस बात को भी समझ रहे हैं, पाला बदल लिया और अपने ही बड़े भाई लालू यादव के साथ अगर मिल गए तो मजाल नहीं है कि बीजेपी का खाता भी खुल पाएगा बिहार में। इस बात को बीजेपी भी समझती है। और दूसरा डर कहीं ना कहीं सताता है, कुर्सी जो केंद्र की कुर्सी है उसका एक पाया बिहार में है जो कि नीतीश हिलाते रहते हैं। और शायद ये 2 डर कहीं ना कहीं भाजपा को या कह सकते गुजरात लॉबी को कहीं ना कहीं परेशान करती है। तो उनका तरीका बदल गया है, हटाने का, लुभाने का और प्यार करने का तरीका अलग हो गया है। नीतीश कुमार को इस तरह से फंसा रखे हैं कि ना वो बोल पा रहे हैं ना रख पा रहे हैं। ना कहते ना कि खाना तो खा लिया, ना खाना पच रहा है, ना खाना इतना खाए कि उल्टी कर पाए, बीच में ही खाना अटका हुआ है और वही खाना सड़ रहा है। और ऐसे में इंसान क्या होता है, बीमार होता है। और बीमार होने के बाद उनको रेस्ट दिया जाता है और ऐसे में खेल, नया खेल आ जाता है। और बिहार की पॉलिटिक्स में ऐसा ही खेल हो रहा है। और हालांकि ऐसा ही खेल महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी था। पहले शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद शिंदे को तोड़ा, लेकिन शिंदे को जितने सीट दिए गए थे और फडणवीस को, उसमें सारे अधिकतर जो सिटिंग विधायक थे वो बीजेपी का था, सिंबॉलिक उन्हा था, सारे समर्थन उधर बीजेपी को कर दिए। अब क्या करोगे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो ऐसे ही कहावत एकदम बिल्कुल सटीक बैठती है। अब यहाँ पर सारा खेल नीतीश की जीत पर ही टिकी है कि नीतीश कितना सीट ले आएंगे। उधर पीके ने जिस तरह से दावा किया है नीतीश को 15 से ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार सिस्टम में भी रह कर मुख्यमंत्री पद को संभाल पाएंगे? हाँ, संभालेंगे, बस एक ही चीज़ पर, वो सिर्फ यही कहेंगे मुझे इतना सीट है। अगर गठबंधन के आंकड़ा में अगर 4-5 सीट भी अगर उनका योगदान है तो वो लड़ाई लड़ सकते हैं, सीएम कुर्सी के लिए जीत कर सकते हैं। नहीं तो फिर सीधा केंद्र की कुर्सी को हिलाना शुरू करेंगे। बस यही एक उम्मीद है जिस वजह से नीतीश कुमार पूरी गरिमा के साथ मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी यही कोशिश है कि जो सीट है, जो सीट बंटवारे में जो सीट मिली है वो नामांकन होने वाले उनके प्रत्याशी वैसे जगह से जीते जहां पर उनका कह सकते हैं एक जमघट है, उनका अच्छा खासा वोटिंग है, लेकिन वो भी छीनता हुआ दिखाई दे रहा है। और तमाम खबरों से यह क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि इसी वजह से नीतीश काफ़ी नाराज है, परेशान है और इसमें बीजेपी के लगातार लोग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं और जेडीयू के कार्यकर्ता धरने पे अड़े हुए हैं, प्रदर्शन जारी है। कुछ ठीक होके भी कुछ ठीक नहीं रह रहा है। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी किसी न किसी तरह से नाराज है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। उन्हें भी चाहिए था 10-10 का लुभावना प्रस्ताव दे करके 6 पे ही लटका दिए। वो भी कहीं ना कहीं अंदर से बौखलाए होंगे और कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट रेडी कर रहे होंगे या तो फिर रेडी होंगे। जिस तरह से जीताराम मांझी कहते हैं कि हम मानेंगे नहीं, उनका गुस्सा एकदम जायज है। हमें अपना पार्टी स्टैब्लिश करना है, राष्ट्रीय पार्टी बनाना है तो हम निर्दलीय विधायक भी खड़ा कर देंगे। और जिस तरह से उनका बोधगया वाला सीट कटा है
मखदुमपुर वाली सीट, और जिस तरह से चिराग ने छीना है, और चिराग से उनकी बैर पुरानी हो चुकी है। कहने को साथ है लेकिन कुछ भी साथ नहीं है। एक दूसरे के तानातनी में कई बार बोलने को सुनने को दिख चुका है। ऐसे में पूरी तरह से एनडीए का समीकरण खराब हो रहा है। मिलके लड़ेंगे, एनडीए नो डाउट विनिंग कर रहा है, लेकिन जहां कहीं भी एक दूसरे के खिलाफ हुए तो एनडीए का खेल समाप्त हो जाएगा और पूरी ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा, और यहां से उत्पत्ति होगी तेजस्वी यादव, और वहीं से तेजस्वी यादव का डंका बजेगा। फिलहाल बहुत कुछ होने वाला है दोस्त। अब यहाँ पर मामला यही निकल कर आ रहा है कि अगर बीजेपी मुख्यमंत्री भी बनाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का कोशिश पूरी जारी है, उनका गेम सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुख्यमंत्री के रेस में अगर एनडीए में कोई है तो वो कौन हो सकता है? क्या बीजेपी के अंदर कोई ऐसा चेहरा छुपा के रखा है जो लॉन्च कर देंगे, जिससे जैसे कि दिल्ली में लॉन्च हुआ था, रेखा गुप्ता को लॉन्च कर दिया गया था, किसी को पता नहीं चला, और रेखा गुप्ता डायरेक्ट सीएम कैंडिडेट और सबने वोटिंग भी दे दिया। क्या ऐसा ही खेल बिहार में भी होने वाला है? या जिस तरह से चिराग पासवान की हुंकार है, दहाड़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और मोदी भक्त हनुमान है, क्या उनको तमगा मिलने वाला है? ये सारी खेल अब बड़ा दिलचस्प होते जा रहा है, और सारे खेल में आप क्या सोचते हैं? आपकी कैसी नज़र है? आपकी कैसी पकड़ है? हम तक ज़रूर जाया करिए। चैनल पर नए हैं तो फिर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।